हेलो दोस्तों। मेरा नाम रिया है। उम्र है अभी 20 साल की। वो उम्र जब लड़की का बदन थोड़ा थोड़ा खिलने लगता है, जैसे कोई कोमल फूल जो सुबह की धूप में चमकने लगे। मैं गांव की हूं। वो छोटा सा गांव जहां खेतों की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती है और शाम को घर की चौखट पर बैठकर दूर के पहाड़ देखना अच्छा लगता है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी है, काली जैसे रात का आसमान और हंट गुलाबी जो मुस्कुराते वक्त थोड़े मोटे हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं सुंदर हूं, लेकिन मैं तो बस अपनी हूं साड़ी पहनकर घर के काम करती हूं। कभी कभी आईने में देखकर सोचती हूं कि यह सब इतना क्यों बदल रहा है। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, जो मेरी जिंदगी की वह दास्तान है जो धीरे धीरे खुलती गई। इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें बांध लेगा, शायद थोड़ा उत्साह भी देगा, लेकिन अंत तक रुको, क्योंकि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी लगने लगे। चलो शुरू करते हैं। मेरा गांव है हरिपुर, जहां घर घर में ईंटों की दीवारें हैं, लेकिन मेरे घर की दीवारें थोड़ी अलग है। पिताजी किसान हैं। सुबह उठते हैं तो खेत की मेड़ पर चलते हुए कोई गीत गुनगुनाते हैं। माँ घर संभालती है और भाई बड़ा है, शहर पढ़ने गया हुआ। मैं बीच में हूं, घर की लाडली। लेकिन अब वह उम्र आ गई है जब सबकी नजरें थोड़ी चुभने लगती है। एक दिन सुबह की बात है। मैं रसोई में थी। बाहर का आंगन सूना था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, बस हल्की हल्की रोशनी फैली हुई। मैं चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। साड़ी की चोली थोड़ी ढीली थी, क्योंकि रात को धोकर सूखने रखी थी, और हवा के झोंके से वह हल्का हल्का लहरा रही थी। मां बाहर कपड़े सुखा रही थी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने पूछा। आवाज में थोड़ी झिझक थी। बाहर से चाचा जी की आवाज आई। पड़ोस के चाचा, जिनका नाम है रामलाल चाचा। वो हमारे खेत के पास का ही खेत जोतते हैं और कभी कभी घर आ जाते हैं कोई बात करने। गीता बिटिया, खोल दे दरवाजा। तेरे पिताजी को कुछ सामान लाया हूं। मैंने साड़ी को ठीक किया, लेकिन वो हल्की सी हलचल में फिर लहराई। दरवाजा खोला तो चाचा जी खड़े थे, हाथ में एक बोरा, आंखें थोड़ी नीची, लेकिन नजरें मेरी तरफ। अरे चाचा जी, आइए अंदर, मैंने कहा मुस्कुराते हुए। बोरा रखते हुए उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया, बस हल्का सा, लेकिन वह स्पर्श जैसे बिजली का करंट था। ये क्या लाए हैं? मैंने पूछा। बीज है तेरे पिताजी के लिए अच्छे वाले। उनकी आंखें मेरी कमर पर रुकी, जहां साड़ी की फुदक थोड़ी ढीली थी। मैंने सोचा, शायद हवा का कमाल है, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मां ने पुकारा, गीता चाय बना दे चाचा जी के लिए। मैं रसोई में चली गई। पानी उबालते हुए सोच रही थी कि चाचा जी की नजरें क्यों इतनी गहरी लगी। चाय देते वक्त उनका हाथ फिर छुआ, इस बार थोड़ा लंबा। बिटिया, तू तो बड़ी हो गई, उन्होंने कहा, आवाज में कुछ भारीपन। हाँ चाचा, समय तो ऐसा ही है, मैंने हंसकर कहा, लेकिन मन में सवाल घूम रहा था। ये क्या चल रहा है? वो दिन बीता, लेकिन शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने बताया कि चाचा जी ने खेत में कुछ नया तरीका अपनाया है। बीज बोने का नया ढंग। गीता, तू भी देख लेना कभी। मैंने सिरिया लाया, लेकिन रात को सोते वक्त वो स्पर्श याद आया। अगली सुबह फिर वही रूटीन। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। साड़ी की आंचल कंधे से सरक गया था और मैंने उसे ठीक करने के चक्कर में कमर मोड़ी। तभी चाचा जी फिर आए, इस बार अकेले। पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। खेत गए हैं, मैंने कहा। तो मैं इंतजार कर लूं? वो अंदर आ गए और बैठे बैठे बातें करने लगे। गीता, तू स्कूल जाती थी ना, अब क्या करती है? उनकी नजरें मेरी गर्दन पर थी, जहां पसीने की बूंदें चमक रही थी। घर के काम चाचा, कभी कभी किताबें पढ़ती हूं। बातों बातों में उन्होंने कहा, तेरी कमर कितनी पतली है, जैसे कोई बांस की डाल। मैं हंसती। चाचा, आप तो शायर हो गए, लेकिन मन में वो शब्द गूंज रहे थे। मां आ गई तो बातें रुक गई, लेकिन चाचा जी जाते वक्त बोले, कल आना खेत में, मैं तुझे वो नया तरीका दिखाऊंगा। बीज बोना सिखा दूंगा। मैंने हाँ कह दी, क्योंकि पिताजी का काम था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। धूप तेज थी, लेकिन खेत खेत के बीच में छाया थी। मैं साड़ी पहनकर गई, सादा सूती वाला, जो पसीने से चिपक जाता है। चाचा जी वहां थे, हल लिए। आ गीता, देखिए तरीका है, बीज ऐसे बोते हैं। धीरे धीरे गहराई में डालकर। उनकी आवाज में कुछ था, जैसे दोहरा मतलब।
मैंने हंसकर कहा, चाचा मैं तो कभी नहीं बोई, सिखाइए ना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हल्की मेड़ पर ले जाकर। उनका हाथ गर्म था, मेरा ठंडा। ऐसे पकड़ो मजबूती से और फिर धकेल दो अंदर। मैंने वैसा ही किया, लेकिन मेरी साड़ी की चोली में पसीना आ गया था और झुकते वक्त वो थोड़ी तनी। चाचा जी की सांसें तेज लगी। अच्छा है बिटिया, तू सीख रही है। अब मैं दिखाता हूं कैसे गहराई तक जाता है। वो आगे झुके, उनका कंधा मेरे से सटा। मन में डर था लेकिन उत्सुकता भी। क्या होगा आगे? तभी दूर से पिताजी की आवाज आई, रामलाल क्या कर रहे हो? चाचा जी पीछे हटे और बोले, बिटिया को सिखा रहा हूं। पिताजी हंस पड़े। अच्छा है, घर की बेटी को भी काम आना चाहिए। वो दिन खत्म हुआ, लेकिन मेरे मन में सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। रात को मैंने डायरी में लिखा, चाचा जी की नजरें, उनका स्पर्श। क्या यह सिर्फ मदद है या कुछ और? समय बीतता गया धीरे धीरे। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटा सा मेला लगा। नहीं, वह घिसा पिटा वाला नहीं, बल्कि हमारे मोहल्ले का अपना, जहां लोग घर के आंगन में इकट्ठा होते हैं, कोई नया बीज लाकर बांटते हैं। मैं वहां गई, साड़ी में बाल खुले। चाचा जी वहां थे दूसरे चाचाओं के साथ। बातें हो रही थी, हंसी जाक। अचानक उन्होंने मुझे बुलाया, गीता आना, ये देखिए नया बीज। मैं गई और उन्होंने बोरा खोला। अंदर से बीज निकालकर मेरे हाथ पर रखे। छू कर देख कितना सख्त है। उनका हाथ मेरे हाथ के ऊपर रहा थोड़ी देर। आसपास लोग थे, लेकिन वह पल